नमस्कार, इज़ी टैरो में आपका स्वागत है और आज के इस विषय पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, स्पेशली जो भी लोग अरेंज मैरिज कर रहे हैं तो उनके मैरिज प्रॉस्पेक्ट में पहला मैरिज प्रॉस्पेक्ट कैसा होगा, ठीक है? तो पता नहीं क्यों अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पहले मैरिज प्रॉस्पेक्ट को देख लिया है तो आप पूछ सकते हैं टैरो को कि आपका बोलते हैं ना अगला मैरिज प्रॉस्पेक्ट कौन होगा, ठीक है? तो हाँ, मुझे मेरी एंजल नंबर भी दिखाई दी। तो फाइल नंबर 1 ये है, ये कलर क्रेयॉन, ठीक है? फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 2, मैं जानती हूँ थोड़े से पुराने हो गए ये, तो इसमें थोड़ा सा कलर लग गया है, बट इट्स ओके। आप इंट्यूशन से चुनना है आपको वैसे भी। तो फाइल नंबर 3 ये है, ये वाली क्रेयॉन, ठीक है? तो आपको इंट्यूशन से चुनना है। अगर आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है तो फिर वीडियो पॉज कर लो, मेडिटेट कर लो, फिर बाद में हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है? मतलब आप फिर बाद में वापस प्ले कर सकते हो। अभी मैं शुरुआत कर देती हूँ फाइल नंबर 1 से। फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है ये वाली और क्या बोलते हैं, क्रेयॉन, तो आप लोगों के लिए ये वाली रीडिंग कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, सॉरी मैरिज प्रॉस्पेक्ट है। अरेंज मैरिज के लिए जो मैरिज प्रॉस्पेक्ट होता है तो उसमें कभी कभी हम बहुत सारे मैरिज प्रॉस्पेक्ट से मिल लेते हैं। तो पहला वाला मैरिज प्रॉस्पेक्ट होगा तो कौन होगा? ये ऐसे इंसान है जिनको झगड़ा या फिर गुस्सा करना वैसे सब बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ठीक है? तो फिर हो सकता है कि आप लोगों के सिचुएशन में हो सकता है कि वो आपको ऐसे बता दे कि मुझे झगड़ा करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। नहीं तो हो सकता है कि आप लोगों के मैरिज सिचुएशन में ऐसा हो गया रहेगा कि क्या बोलते हैं, एक मिनट। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला स्ट्रेट होना चाहिए था, ठीक है? हाँ, तो आप लोगों के कुछ सिचुएशन हुआ रहेगा जहाँ पे सब लोग आर्ग्यू करते रहेंगे, आपके पेरेंट्स आर्ग्यू करते रहेंगे, उनके पेरेंट्स आर्ग्यू करते रहेंगे, लेकिन वो एकदम ही शांत रहेंगे। वो बिल्कुल भी बातचीत नहीं करेंगे, बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होंगे वैसा सब, ठीक है? क्योंकि उनको थोड़ा सा एंग्जाइटी हो सकता है, क्योंकि पता नहीं क्यों ये दिखाई दे रहा है कि वो शायद एंग्जाइटी में फ़ील कर रहे हैं। नहीं तो वो उनका लाइफ में कुछ कोई ऐसा लाइफ का फेस चल रहा है जो बिल्कुल भी उनको अच्छा मतलब बिल्कुल भी हैप्पी फीलिंग नहीं है उनके लाइफ में, ठीक है? तो फिर उनको बहुत ही स्ट्रेस होता रहेगा, तो फिर वो ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे ही आपका नज़र उन पे पड़ेगा तो फिर आपका मतलब आपको दिखाई देगा कि उनके या तो डार्क सर्कल्स हैं, आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, नहीं तो आई बैग्स हैं, ठीक है? तो वो एक फीलिंग आ रही है, ठीक है? और फिर हाँ, ऑफ कोर्स ये हेरोफेंट अरेंज मैरिज का सिचुएशन दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि वो ऐसे किस्म के इंसान हैं जो काउंसिल करते हैं, एडवाइसिंग देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को एडवाइस देते हुए ऐसे कुछ काम करते हैं, वो भी एक फीलिंग आ रहा है। नहीं तो हो सकता है कि आप लोग दोनों की जब मुलाकात होती है तभी वो इंसान कुछ एक बहुत ही वाइज़, बहुत ही मैच्योर्ड किस्म का बातचीत करता है, ठीक है? तो फिर वो एक फीलिंग। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आया है। 10 ऑफ कप्स बोलता है कि वो बहुत ही खुश किस्म के इंसान हैं और इसीलिए उन्हें डिस्प्यूट पसंद नहीं है, ठीक है? तो हो सकता है कि उनका जो विश है वो ये है कि बिल्कुल भी झगड़े ना हो, ताकि दुनिया में खुशियाँ आ सके, ठीक है? तो वो उनका एक बिलीफ सिस्टम है, उनका विश्वास करने का तरीका है, उनका मोटो है, ज़िंदगी जीने का तरीका है, ठीक है? लेकिन हाँ, वो कुछ चीज़ों से जा गुज़र रहे हैं और उनको लगता है कि उनको तभी बेहतर महसूस होगा, तभी खुशी मिलेगी जब वो ज़्यादा झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है? और हाँ, अगेन कन्फर्म करने के लिए 5 ऑफ कप्स आया है कि उनके लाइफ में कुछ तो लॉस हुआ था, तो हो सकता है कि आप लोग दोनों के बीच में अगर बातचीत हो रही है तो आपके जो मैरिज के फर्स्ट प्रॉस्पेक्ट है वो आपको बोलेंगे कि मेरे एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ के चले गए, ऐसे कुछ, ठीक है? तो वो एक फीलिंग आ रहा है मुझे। दूसरा फीलिंग आ रहा है कि उनके लाइफ में कोई किसी का तो मतलब जॉब का जाना वैसे कुछ हो गया, ठीक है? जॉब उनको जो पसंद था वैसा जॉब नहीं मिला, या फिर हाँ, वैसे ही एक कुछ फीलिंग, ठीक है? अम, ओके। तो अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये कंफर्म करा रहा है कि जॉब में उनका कुछ तो लॉस हुआ, ठीक है? बिजनेस में उनका कुछ लॉस हुआ, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली जॉब के बारे में, बिजनेस की में बहुत ही अच्छा कार्ड है, ठीक है? लेकिन 5 ऑफ कप्स के साथ जब ये आई है तो फिर वो यही बता रहा है।
कि उनका जो लॉस है वो बोलते हैं ना बिज़नेस के तरीके में हुआ, नहीं तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्सपीरियंस किया कि मतलब मुझे एक लड़की पसंद थी लेकिन वो किसी और के साथ शादी करके चली गई, ठीक है, और फिर मुझे पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपने भी थर्ड पार्टी सिचुएशन एक्सपीरियंस किया है तो फिर आप उनके साथ बहुत ही रिलेट करोगे, आप उनको समझोगे ये टॉपिक के दौरान, और इसी वजह से आप लोग दोनों इस बारे में बहुत गहराई से बातें करोगे, ठीक है। तो वो एक फीलिंग आ रही है। और अगर वैसी एक बात है तो फिर मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों का जो फर्स्ट प्रॉस्पेक्ट है, नहीं तो जो ये वाले प्रॉस्पेक्ट है, ये नेक्स्ट प्रॉस्पेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके साथ आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। और ये जो इंसान है वो बहुत ही लविंग किस्म के इंसान है, वो आपके साथ बहुत ही प्यार से रहते हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही मतलब अगर आप लोगों में से कोई तो है जो ऐसे विश्वास करते हैं कि लड़के लोगों को शायद इमोशंस नहीं होती, लेकिन ये जो है वो उनके पास बहुत सारे इमोशंस है, अगर आप लड़के के बारे में पूछ रहे हो तो वो एक फीलिंग, ठीक है। और मुझे ये कार्ड्स भी निकालने हैं जो मुझे बताएगा कि आपके जो पर्सन है वो आपको कुछ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक कुछ कुछ मैसेजेस रेजोनेट कर सकता है, कुछ कुछ नहीं भी, क्योंकि ये रिलेशनशिप के दौरान मैंने लिखी हुई है और एग्जैक्टली अरेंज मैरिज सर्कमस्टांसेस के लिए नहीं लिखी थी, लेकिन हाँ। ओके, मॉम डैड दिस इज़ माई लव, वंडरफुल। वो अपने पेरेंट्स को बताएंगे कि आप उन्होंने आपको चुना है, ठीक है, उनकी तरफ से आपके लिए आपसे शादी करने के लिए उनकी हाँ है, ठीक है। तो वो एक फीलिंग अमेजिंग, जैसे मैंने कहा था, वो एक बात वापस कंफर्म कर रहा है कि आप लोगों का अगर इतना गहराई में बात हो रहा है इस इंसान के साथ, इतना अच्छा कनेक्शन बैठ रहा है इस इंसान के साथ, तो डेफिनेटली कोई भी इंसान मतलब कोई भी यही सोचेगा ना कि हाँ ये इंसान परफेक्ट है मेरे लिए, ठीक है। तो वो वाह, वो एक फीलिंग। और इसके बाद बहुत तेज़ी से आप लोग आगे बढ़ोगे, वंडरफुल। तो या तो आप लोग तेज़ी से बातचीत करोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो वो एक फीलिंग आ रही है, नहीं तो दूसरा जो फीलिंग है शायद आप लोगों की शादी हो जाएगी यहाँ तक, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब जैसे ही आप लोग मिलते हो तुरंत ही आपकी शादी हो जाती है, नहीं तो मतलब तुरंत मतलब इतना जल्दी नहीं, लेकिन 1 महीना 2 महीने के अंदर आपकी शादी हो जाती है, नहीं तो मुझे एक फीलिंग है कि आप लोगों का जो शादी है वो एंगेजमेंट तो एटलीस्ट हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, शादी से पहले एक दूसरे से बातचीत करने का टाइम रहता ना, तो वो बहुत बहुत गहराई में बातचीत होगा आप लोग दोनों का। और फिर बाद में उनको समझेगा कि आप क्वीन ऑफ कप्स हो, कि आप बहुत ही नर्चरिंग किस्म के इंसान हो, बहुत ही केयरिंग किस्म के इंसान हो, बहुत ही लविंग किस्म के इंसान हो। और फिर जो आपको कंफर्मेशन मिला था कि ये इंसान जो है वो बहुत ही केयरिंग किस्म का इंसान है, आपको भी ऐसा फीलिंग आएगा कि वो नहीं सॉरी, उनको भी वैसा फीलिंग आएगा कि आप ऐसे बहुत केयरिंग किस्म के इंसान हो। तो वाह मतलब सो नाइस। और स्पेशली उनको वो फीलिंग आएगा कि आपके साथ हम्म, उनको बेबीज़ चाहिए, ठीक है। तो ये 2 बेबीज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो आपके साथ बेबीज़ चाहिए वैसा वाला। और आपका जो कार्मिक साइकिल है, या फिर साइकिल नहीं बोलूँगी, लेकिन जो दर्द आपने झेला है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में, ठीक है, वो दर्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो इंसान है वो आपके साथ परफेक्ट बैठ रहे हैं, और फिर इस इंसान ने भी वही कठिनाई का सामना किया है, वही तकलीफ का सामना किया है जो आपने भी सहा है, ठीक है। तो फिर आप लोग दोनों का जो जोड़ी है वो इतना अच्छे से बनता है, आप लोग दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते हो, आप लोग दोनों एक दूसरे को इतना केयर करते हो कि आप लोगों का ऑटोमेटिकली आप लोग हील हो रहे हो, आप लोग बोलते हैं ना जो भी पेन था वो ख़त्म हो रहा है, वो वाली फीलिंग, ठीक है। और कोई मैसेजेस है तो वाह बहुत सारे मैसेजेस हैं। 7 of Wands, 9 of Cups, 4 of Swords, 6 of Swords, ओके। शायद थोड़े से डिस्प्यूट झगड़े वो रहेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों।
अगर रहेगा तो फिर भी थोड़ा-सा ही रहेगा। आपको समझना चाहिए ना, आपको आप इतना सोचना नहीं चाहिए। आपको बुरा लगेगा ना, तो आपको बुरा लगेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। ये समझते नहीं हो क्या आप? ठीक है, तो वो वाला टाइप का झगड़ा दिखाई दे रहा है। मतलब केयर वाली झगड़े होते हैं ना, तो वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो ये मैरिज की बात की कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे मैरिज मुझे दिखाई दिया कि आप लोग दोनों का मैरिज हो गया है करके, ठीक है? और अगर यहाँ तक भी नहीं हो रही है तो फिर यहाँ ये 2 पीरियड के बीच में आप लोगों की शादी हो जाती है, ठीक है? और फिर बाद में शादी के बाद आप लोगों के ऐसे छोटे-छोटे झगड़े होते हैं, एक दूसरे को केयर करने वाले झगड़े, ठीक है? ऐसे मतलब ईगो वाले झगड़े नहीं दिखाई दे रहे मुझे, ठीक है? इसीलिए मैंने बोला कि बिल्कुल भी बड़ा झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? और आप लोग दोनों एक दूसरे को बहुत सारा प्यार दोगे और एक दूसरे को याद दिलाओगे कि लाइफ बहुत अच्छा है और लाइफ अभी बेहतर हो चुका है, ठीक है? ज़िंदगी बहुत अच्छी हो चुकी है। एटलीस्ट हम लोगों को उस दर्द का सामना अभी नहीं करना पड़ रहा है, वो वाला फीलिंग, ठीक है? और आप लोग एक दूसरे के साथ आके बहुत ही रेस्ट करने लगते हो। मतलब आप लोगों को एक दूसरे के साथ आके ना सुकून मिलता है, ठीक है? मतलब आप लोग अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर भी बात भी नहीं कर रहे हो, अभी ये स्टेज में आके आप लोग दोनों के बीच में बिल्कुल भी बातचीत भी नहीं होती रहेगी ना, तो फिर भी आप लोगों को एकदम अच्छा लगता है एक दूसरे का प्रेजेंस। मतलब आप लोग बोलते हैं ना, एक साथ टीवी देख रहे हो या फिर एक साथ घर पे हो, ऐसे ही बैठे हो, फिर भी आप लोगों को एक दूसरे का साथ पसंद है। वो फीलिंग आ रही है मुझे 4 ऑफ सोर्ड्स से, ठीक है? और 6 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ट्रैवल करोगे। ऑफ कोर्स ट्रैवल कहाँ पे करोगे? हनीमून के लिए ठीक है? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। ओके, तो आपके ये जो मैरिज प्रॉस्पेक्ट है, अगर आपके लाइफ में आपने मैरिज प्रॉस्पेक्ट बहुत सारे देखे हैं, तो फ्यूचर वाले जो मैरिज प्रॉस्पेक्ट है उनका बात है ये। और ये जो मैरिज प्रॉस्पेक्ट है उनके साथ आपका रिलेशनशिप जमने वाला है, ठीक है? मतलब आप लोग दोनों परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए, वो एक फीलिंग, ठीक है? तो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो। धन्यवाद रीडिंग देखने के लिए। फाइल नंबर 1 बस बाय, अलविदा। फाइल नंबर 2, फाइल 2 ये वाली क्रेयॉन, ये एक्चुअली वुड के साथ भी जा रही है ये और दूसरी वाली क्रेयॉन एकदम परफेक्ट दिख रही है वुड के साथ, ठीक है? अब हम देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो मैं इसको शफल भी कर लेती हूँ एक बार, पहला एनर्जी क्लियर करने के लिए। ओके, आपके जो मैरिज प्रॉस्पेक्ट है वो कौन है और अगला मैरिज प्रॉस्पेक्ट कैसा रहेगा, ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि अगला जो मैरिज प्रॉस्पेक्ट है उनके साथ ही आपकी शादी होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगला जो मैरिज प्रॉस्पेक्ट रहेगा उसी के बारे में मैं मैसेज बताने वाली हूँ, ठीक है? चाहे वो कैसा भी मैसेज हो। अगर एक मैरिज प्रॉस्पेक्ट के साथ अच्छा नहीं जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि, मतलब इट्स ओके, अगले 2-4 मैरिज प्रॉस्पेक्ट के बाद आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है? कभी ना कभी तो होती है। जिनके नसीब में शादी लिखा है तो उनकी शादी होती ही है, ये कितना भी लेट रहने दो। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये दिखाई दे रहा है कुछ कॉन्फ्लिक्ट वाला जगह, ठीक है? कुछ तो झगड़े, ठीक है? स्कॉर्पियो हो सकता है वो, मुझे भी फीलिंग आ रहा है, ठीक है? हाँ, अगेन स्कॉर्पियो का कंफर्मेशन के लिए मुझे नाइट ऑफ कप्स भी दिखाई दिया, जिसमें सॉरी वाटर साइन दिखाई देता है जो है, एक मिनट, हाँ, मुझे एक्चुअली 2 मैसेजेस आ रहे हैं। पहला तो मुझे वाटर साइन दिखाई दे रहा है, दूसरा मुझे अर्थ साइन भी दिखाई दे रहा है। तो ये हो सकते हैं स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, ठीक है? वाटर साइन, नहीं तो अर्थ साइन, कैप्रिकॉन, लियो, सैजिटेरियस, और बहुत कम लोगों के लिए ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, ठीक है? कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, सॉरी अर्थ साइन, ठीक है?
तो हाँ ये साइंस बताना था, पता नहीं क्यों आप लोग शायद देखते हो साइंस के बारे में बर्थ डेट के हिसाब से, तो यहाँ पे बर्थ डेट के हिसाब से ही होने वाला है डायरेक्टली, ठीक है। तो फिर ये मैसेज आया। तो हाँ कुछ तो एक कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, झगड़े चालू है, कॉन्फ्लिक्ट चालू है, कुछ तो गड़बड़ चालू है। और उसके बीच में शायद झगड़ के आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको कुछ ऑफर किया। मुझे क्लैरिफाई चाहिए, एक मिनट, क्योंकि मतलब अगर 7 ऑफ वंस का झगड़ा दिखा रहे हैं, उनका जो झगड़ा है ना, ये 3 ऑफ कप्स एक्चुअली कभी कभी फ्रेंड्स के बारे में बोलता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऑफ कोर्स आपके शायद ओके सॉरी, मुझे 2 मैसेजेस आए। ये उनका पेरेंट्स के बारे में बोल सकता है, ठीक है, वो उनके पेरेंट्स, तो 3 जन हो गए ना, तो 3 ऑफ कप्स। दूसरा मुझे मैसेज आ रहा है कि वो शायद उनके फ्रेंड्स को भी लेकर आएंगे आपसे मिलने के लिए या आपको देखने के लिए। और शायद आप लोगों में से किसी के लिए 23 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद 23rd को ये इंसान आएंगे आपके पास। ओके तो दूसरा मैसेज, जो मैसेज मुझे यहाँ से क्लैरिफायर से मिला है वो ये है कि उनका कुछ आर्गुमेंट होता है, कुछ झगड़े होते हैं उस उनके पेरेंट्स के साथ, नहीं तो उनके दोस्तों के साथ, ठीक है। आपसे मिलने के लिए आए हैं वो, ठीक है, आपके घर के अंदर है वो और आपके गेस्ट है वो, और तभी वो झगड़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर आपने वो देख लिया और आपका फर्स्ट इम्प्रेशन यही था कि वो झगड़ेलू है, और फिर बाद में वो आपको या तो आप उनके घर पे जाते हो, ठीक है, और उनको पता नहीं रहता है कि आप अभी तक आए हो, और आपने उनका झगड़े का आवाज़ सुन लिया, ठीक है। क्योंकि फिर बाद में नाइट ऑफ कप्स, अरे हाँ आइए आइए, वेलकम वेलकम, वो वाला फीलिंग भी आ रहा है मुझे नाइट ऑफ कप से। तो वो आपको वेलकम बोलेंगे, नहीं तो आपको देखने के बाद वो अच्छे से स्माइल करेंगे, हाय कैसे हो आप, ऐसे सब बात करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। और डेथ से मुझे ये लग रहा है कि शायद आपको बिल्कुल भी होप्स नहीं होगा इस ये मैरिज प्रॉस्पेक्ट से, क्योंकि उनका फर्स्ट इंप्रेशन ऑलरेडी बिगड़ चुका है। तो अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये वाला मैरिज प्रॉस्पेक्ट शायद सही नहीं होगा, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। आगे क्या होगा। सेवन ऑफ कप्स, ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके तो इससे पहले आप लोगों ने ऑलरेडी एक इंसान को, एक मैरिज प्रोस्पेक्ट को देखा हुआ था, ठीक है, और वो इंसान बहुत ही अमीर ख़ानदान से था। हो सकता है कि उन्होंने आपको बोला कि आपको मतलब हम लोग शादी करने के लिए मेरा एक ये है, क्या बोलते हैं, कंडीशन है कि मुझे चाहिए कि मेरी जो वाइफ है वो बाहर गांव में मेरे साथ आए, ठीक है, विदेश में मेरे साथ आए, ठीक है, फॉरेन कंट्री में। तो वो वाला एक मैरिज प्रोस्पेक्ट था, लेकिन आपने रोक के रखा उनको ये बोलते हुए कि ठीक है हम बताते हैं, क्योंकि अभी तक आप क्लियर नहीं हो वहाँ पे जाना है या नहीं। ऑफ कोर्स ये फॉरेन कंट्री की बात हो गई ना, तो मतलब अगर पता नहीं डिस्टेंस हो गया, फिर आप कहाँ पे रहते हो, वो कहाँ पे रहते हैं, आपके पेरेंट्स कहाँ पे रहते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, और फिर आप लोग कहाँ पे रहोगे। तो इसलिए आप लोग सोच रहे हो ये मैरिज के बारे में, और फिर इसीलिए आप लोग मिलने जाते हो इस इंसान से। और फिर बाद में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप फिर सोचोगे कि बहुत सारे ऑप्शंस आप सोच लोगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। वैसा सोच आ रहा है आपका कि मेरे पास ऑलरेडी ये इंसान आया हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए, ये चाहिए या ये चाहिए, वैसा वैसा वाला एक फीलिंग, क्योंकि ये नज़दीक रहता है लेकिन ये गुस्सेलू है, वो बाहर रहते हैं, और मतलब वो फिनेंशियली स्टेबल भी है, ठीक है। तो फिनेंशियली बहुत अच्छे हैं ये जो लड़के हैं वो।
और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, मतलब बहुत ही स्ट्रांगली आप सोच रहे हो कि ये इंसान या ये इंसान वैसा, ठीक है। तो वो एक फीलिंग। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली मैरिज की कार्ड है, मतलब इसके बाद आपकी मैरिज हो जाती है वैसे वाली कार्ड। ओके सो गाइज, यहाँ पे शायद आंसर नहीं आ रहा है कि आप लोग किसको चुनते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी तक आया है कि आप लोग कंफ्यूज होते हो, ठीक है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो मुझे ऐसा फीलिंग है कि शायद आप लोग इस इंसान को चुनते हो, क्योंकि ये भी किंग ऑफ पेंटिकल्स है और फिर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो। तो मुझे ऐसा फीलिंग है कि आप लोग इस इंसान को चुनते हो। लेकिन ना मुझे ऐसा बताने का मन कर रहा है, मतलब मुझे एंजल्स का मैसेज आया कि आप लोगों के लिए, आप लोगों में से कोई तो है जिनको ये एग्जैक्टली रेजोनेट कर रहा है, और आप शायद सोच रहे हो कि इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है क्या, ये वो सब। तो आप लोगों के लिए अगर आपको ऐसी कोई रीडिंग चाहिए तो फिर यहाँ पे ये वाली रीडिंग ख़त्म हो जाती है। तो आगे का कोई भी रीडिंग चाहिए तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग में जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो हाँ, ये था आप लोगों के लिए मैसेज। पाइल नंबर 2, ऑफ कोर्स वो वाली जो मैसेज थी वो स्पेसिफिक मैसेज थी जो मैंने लास्ट में बोली, बाकी सब मैसेज आप लोगों सब के लिए है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो। अलविदा, नमस्ते, बाय। पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चुना है ये वाली क्रेयॉन, तो ये वाली रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं कि आपका मैरिज का नेक्स्ट प्रॉस्पेक्ट कौन होगा, ठीक है। और मुझे ये बताना है आप लोगों को कि जो भी मैरिज का नेक्स्ट प्रॉस्पेक्ट होने वाला है वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी उनके साथ ही हो जाए, ठीक है। ये पहला प्रॉस्पेक्ट हो सकता है, नहीं तो अगला प्रॉस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी इनके साथ फिक्स है, ठीक है। तो जो मैसेजेस आ रहे हैं वो सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्शन टाइप है, ठीक है। ओके, एक बहुत ही क्लियर कट मैसेज आया है कि हो सकता है कि आपके जो नेक्स्ट मैरिज प्रॉस्पेक्ट है वो बहुत ही वर्क करते हैं और मैनुअल वर्क करते हैं, ठीक है, मजदूर हो सकते हैं, और नॉट एग्जैक्टली लेकिन वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही काम करते हैं, वो दिखाई दे रहा है। लेकिन जितना भी हार्ड वर्क करते हैं लेकिन फिर भी उनका जो पैसे है वो बहुत ही कम है, वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो पोजीशन है वो थोड़ा सा फिनेंशियली कम पोजीशन है। हाँ, अगेन पेज ऑफ सोच से यही कंफर्मेशन आ रहा है कि उनका जो पोजीशन है फिनेंशियली वो थोड़ा कम पोजीशन है, इतना वेल ऑफ नहीं है, लेकिन हाँ वो अपनी पूरी मेहनत कर रहा है, वो भी दिखाई दे रहा है। तो गाइस, अगर आप लोग गर्ल्स हो, ठीक है, और आप लोगों को एक लड़का चाहिए जो आपके लिए सही रहेगा, सो प्लीज़ उनका पॉकेट से आगे देख लो, ठीक है, उनका नेचर क्या है वो देख लो, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। आप ऐसे ही नहीं सोच सकते कि हाँ उनके पॉकेट में ज़्यादा पैसे नहीं है मतलब वो अच्छा नहीं है। वो बहुत ही गिविंग किस्म के इंसान है, वो उनके पास कितना भी पैसे रहने दो फिर भी वो दूसरों को दान करने में विश्वास रखते हैं। और जस्ट बिकॉज उनके पास कम पैसे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कैरेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है। उनका कैरेक्टर कितना अच्छा है, यहाँ पे देखो वो कितना मेहनत करते हैं, और उनको मेहनत से डर नहीं लगता, उनको जेनरॉसिटी से डर नहीं लगता, उनको वो दया भाव रखते हैं उनके अंदर, वो दूसरों को देने में विश्वास रखते हैं, वो दूसरों को दे भी रहे, गरीबों को देते हैं, कितना भी पैसे रहना तो वो दूसरों को देने में विश्वास रखते ही हैं। तो प्लीज़ इस पे जज मत करो किसी भी इंसान को। और देखते हैं और कुछ मैसेजेस। एक चांस दो, मुझे ना ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आप लोगों के पास एक रिश्ता ऐसे आया हुआ है, ठीक है, एक मैरिज प्रॉस्पेक्ट आया हुआ है जिनके बारे में आपको समझ में आ गया कि वो ज़्यादा पैसे नहीं कमाते, और इसलिए आप लोगों ने सोच लिया कि हाँ ठीक है, देखने का ही नहीं है, मिलने का ही नहीं है इस इंसान से, देखने का ही नहीं है। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है? क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि आप लोग दोनों एक दूसरे से मिले भी हो,
मुझे सिर्फ उनका बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। आप लोग दोनों मतलब मैरिज प्रोस्पेक्ट में कैसा होता है कि एक परिवार दूसरे परिवार से मिलने के लिए एक लड़की नहीं तो लड़के के घर पे मिलते हैं ना। यहाँ पे मुझे वो घर वाला फीलिंग ही नहीं आ रहा है, दिख ही नहीं रहा है वैसे कुछ। तो पता नहीं, और देखते हैं। मतलब पता नहीं आगे के कार्ड्स में दिखेंगे कि क्या, लेकिन स्टिल। और कोई मैसेजेस गार्डियन एंजल? नहीं। ओके, 5 ऑफ कप्स। उन्होंने उनके लाइफ में कुछ तो दर्द सहा है, ठीक है। किसी का तो लॉस हुआ है, स्पेशली एक पेरेंट का हो सकता है कि उनके लाइफ से एक पेरेंट गए हो, ठीक है, जिसके वजह से अभी उनको क्या बोलते हैं, उनको खुद को पूरा घर संभालना पड़ रहा है। तो अगर किसी को भी वैसे पोजीशन में रखो, उनका अगर पेरेंट्स चला गया है, उनका घर को उन अचानक से उनको पूरा घर संभालना पड़ रहा है, तो कोई भी इंसान इतना लखपति नहीं रहने वाला। तो यही दिख रहा है मुझे 5 ऑफ कप से और 8 ऑफ कप से। तो उन्होंने अपना इमोशंस को बाहर रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनको नींद नहीं आनी चाहिए। जितना मेहनत कर सकते हैं वो उतनी पूरी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और हाँ, उनका उनको पता है कि शादी करना है, या फिर उनका इच्छा है कि उनकी शादी हो जाए, ठीक है। एटलीस्ट उनके पेरेंट के हिसाब से, क्योंकि एक पेरेंट शायद चल बसे हैं और फिर दूसरे पेरेंट चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये वो इंसान है जो अपने पेरेंट्स के लिए शायद कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। हाँ, उनको एक जीवन साथी भी चाहिए, उनको खुद को भी इच्छा है कि उनको एक जीवन साथी मिल जाए। और देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, जो उनके फादर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाचा मामा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, एक मिनट। ओके, तो आई गेस इतना ही कार्ड है। तो आप लोग शायद पूछ रहे थे कि आपका जो पर्सन है वो, मतलब जो नेक्स्ट मैरिज प्रॉस्पेक्ट है, वो क्यों शादी के लिए देख रहा है। तो वो इसीलिए है क्योंकि क्योंकि उनके चाचा मामा या कोई तो उनको बोल रहे हैं कि अभी शादी करने का टाइम हो गया है, शादी कर लो, ठीक है। नहीं तो उनके एक पेरेंट है जिन्होंने उनको बोला है कि शादी करने का टाइम हो गया है। और उनको खुद को भी इच्छा है शादी का, ऐसे नहीं कि वो किसी के दबाव में आके शादी करना चाहते हैं। उनका आइडियल लाइफ है ये, जो हम लोग दोनों एक साथ रहेंगे और बहुत ही खुश रहेंगे, वैसा उनका ख्वाब है, उनका आइडियल फैंटेसी है, ख्वाब है वैसे बोलते हैं ना। वो मैसेज आ रहा है। अगर इनकी तरफ से आपको कुछ मैसेज आ रहा है तो क्या मैसेज है? 2 मैसेजेस आ गए। OMG, ओ माई गॉड, शी इज़ लुकिंग, शुड आई स्माइल? इस इंसान को आप पसंद आ गए हो, आपका जो फ़ोटोज़ वगैरह अगर इन्होंने देखा है तो इस इंसान को आप पसंद आ गए हो, और इस इंसान को काइंड ऑफ क्रश है आपके ऊपर। आई लव यू, वाओ, ओह वाओ, आई लव यू, ओह वाओ, दैट्स सो क्यूट, इट्स सो नाइस। आई डोंट नो मैं अभी क्या बोलूँ। ये इंसान को पता चल गया, ये इंसान को एटलीस्ट आप पसंद हो, लेकिन उनके भी दिल में ऐसा है कि कोई मुझे क्यों अपनाएगा, वो मुझे क्यों अपनाएंगे, ऐसा। लेकिन एक तरफ से दिल है कि मानता नहीं, ऑफ कोर्स। दिल को चाहिए कि आप उनको हाँ बोलो,
और दिमाग उनको बोल रहा है कि वो क्यों मुझे हाँ बोलेंगे, वैसे वाला एक फीलिंग। लेकिन हाँ, अभी मुझे फ़िलहाल इतना ही दिखाई दे रहा है, मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आप लोग दोनों मिल रहे हो कि क्या। मुझे फीलिंग सच्ची सच्ची नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैंने जो मैसेजेस था वो बोल दिया, जो सलाह थी वो बोल दी। अभी आपके ऊपर है। ओके, तो ये थी आपके अगले मैरिज प्रॉस्पेक्ट का इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो, उम्मीद है कि आपको आपकी आपके सवाल का जवाब मिल गया हो, ठीक है। और ये थोड़ा सा हटके रीडिंग था, तो ऑफ कोर्स कमेंट करके बताओ आप लोगों को पसंद आया या नहीं, ठीक है। क्योंकि आई थिंक इजी टैरो पहली टैरो रीडिंग, मतलब मेरा जो चैनल है उसने ही पहली बार ये मैरिज प्रोस्पेक्ट वाला कार्ड्स बताया है। बाकी लोगों ने किसी ने नहीं बताया, फॉर श्योर फॉर श्योर फॉर श्योर मैंने ही बताया है, ठीक है। तो देख लो और बताओ मुझे, मतलब कैसा लगा, अच्छा लगा कि क्या। अच्छा ही लगा होगा क्योंकि ऑफकोर्स अच्छा है ये रीडिंग। ओके। ओके, तो हाँ रेजोनेट हुई कि क्या वो भी बता दो आप लोग। और हाँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत होती है ना, तो आप लोग नीचे क्या बोलते हैं, मैसेज करो, सॉरी, नीचे ईमेल आईडी दी हुई है, तो वहाँ पे ईमेल कर लो, तो फिर आपका जो पर्सनल रीडिंग है उसको मैं बुक कर लूँगी। 3 से 4 दिन के बीच में मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। तो कितने सारे क्लाइंट्स आते हैं उसके ऊपर है, ठीक है। तो नमस्ते, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अलविदा।